आगे आइए। अब आगे है 25वां सवाल। 25वें सवाल में ये कह रहा है 0.5 मोल Na2CO3 और 0.5 m Na2CO3 में क्या अंतर है। देखिए दो चीज़ें लिख रखी हैं। एक तो है 0.5 मोल Na2CO3 और दूसरी चीज़ है 0.5 m Na2CO3। इन दोनों में अंतर बताना है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए मोल का क्या तात्पर्य है। किसी भी पदार्थ का जो मोल मात्रा होती है वो उसके अणुभार के बराबर ग्रामों में मात्रा को कहते हैं। इस हिसाब से Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का हम अणुभार निकालेंगे तो 2 × 23 + 12 + 3 × 16, 23 दूनी 46 + 12 + 48। जब हम जोड़ेंगे तो ये कुल मिलाकर 106 हो जाएगा। तो 106 हुआ सोडियम कार्बोनेट का अणुभार। इसका मतलब 106 ग्राम का 1 मोल हो गया। तो आधा मोल कितने का हुआ? 106/2। तो 0.5 मोल Na2CO3 बराबर हो जाएगा 106/2 अर्थात 53 ग्राम। तो यहां आप समझ लीजिए 0.5 मोल Na2CO3 का तात्पर्य है Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट का आधा मोल अर्थात 53 ग्राम 0.5 मोल का तात्पर्य है। क्लियर हो गया। अब ये देखिए 0.5 m Na2CO3। m क्या होता है? क्या होता है अभी तक जो बताया आपको? m होती है मोलरता। और मोलरता किसकी होती है? विलयन की सांद्रता होती है। 1 मोल विलयन का मतलब है या मोलर विलयन का मतलब है 1 लीटर विलयन में उस पदार्थ का 1 मोल मात्रा घुली हुई है अर्थात अणुभार के बराबर घुला हुआ है। तो 0.5 m Na2CO3 का मतलब है कि 1 लीटर विलयन में सोडियम कार्बोनेट का आधा मोल घुला हुआ है। समझ आ गया? आधा मोल मतलब 53 ग्राम। तो आप समझिए 0.5 m सोडियम कार्बोनेट का तात्पर्य है सोडियम कार्बोनेट का सेमी मोलर विलयन अर्थात ऐसी मोलरता का विलयन जिसकी मोलरता कितनी हो? 0.5 हो यानी आधी हो। आधी को कहते हैं सेमी मोलर विलयन। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे समझा सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर में 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला हुआ है वो कहलाता है 0.5 m सोडियम कार्बोनेट का विलयन। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट का मतलब है सोडियम कार्बोनेट का आधा मोल अर्थात 53 ग्राम, जबकि 0.5 m सोडियम कार्बोनेट का मतलब है सेमी मोलर विलयन अर्थात ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर में सोडियम कार्बोनेट का आधा मोल अर्थात 53 ग्राम घुला हुआ है, ऐसा विलयन। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए 26वां सवाल कह रहा है 26वें में देखिए बहुत आसान सवाल है। 26वें में ये कह रहा है कि यदि डाई हाइड्रोजन गैस के 10 आयतन डाई ऑक्सीजन गैस के 5 आयतन के साथ अभिक्रिया करें तो जल वाष्प के कितने आयतन प्राप्त होंगे। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करती हैं तो H2O इस तरीके से बनता है। समीकरण को बैलेंस करेंगे। देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ इसको 2 से गुणा कर दीजिए। अब हाइड्रोजन हो गया 4 तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, ये आ गया। अब इक्वेशन बैलेंस है। इक्वेशन के अनुसार 2 मोल
हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 2 मोल जल वाष्प बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं इनके, कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से क्रिया करके 2 वॉल्यूम जल वाष्प बनाते हैं। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो जल वाष्प के कितने मोल बनेंगे? बताइए। इक्वेशन के अनुसार 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन, यहां से इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में देखने के लिए। तो 2 मोल क्या है? हाइड्रोजन, और 1 मोल क्या है? ऑक्सीजन। आपस में क्रिया करके कितना बना रहे हैं? 2 मोल। अब वो ये पूछ रहा है कि 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन है और 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन है, ये आपस में क्रिया करके उसी अनुपात में देख लो ना, कितना बनाएंगे? 10 वॉल्यूम जल वाष्प बनाएंगे। ये आपका उत्तर हो गया। तो आप एक लाइन में लिख देंगे नीचे कि समीकरण के अनुसार जब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से क्रिया कर 2 वॉल्यूम जल वाष्प बनाते हैं तो 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन से क्रिया करके 10 वॉल्यूम जल वाष्प बनाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। समझा गया? नोट करो जल्दी और आगे चलिए। 27वां सवाल देखिए, बहुत छोटा सा सवाल है। सत्ताईसवें सवाल में ये कह रहा है, निम्नलिखित को मूल मात्रकों में परिवर्तित कीजिए। 27वां सवाल, मूल मात्रकों में परिवर्तित करो। किस किस को करना है ये देखिए। एक तो इसमें दे रखा है 28.7 पिकोमीटर, और दूसरा दे रखा है 15.15 पिकोमीटर पीएम, और तीसरा दे रखा है 25,365 मिलीग्राम। अब देखिए, पिकोमीटर लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मूल मात्रक मीटर है, तो इन दोनों को तो मीटर में परिवर्तित करना है, और इसको मिलीग्राम किसका है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। इसको किलोग्राम में परिवर्तित करना है आपको। तो इसमें आपने देखिए क्या करना है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12। कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर, और 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। तो इससे आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो अब कर दीजिए आप, ये बराबर हो जाएगा 28.7 पिकोमीटर बराबर, पिकोमीटर के स्थान पर क्या रख देंगे? 10⁻⁻12 मीटर। तो इतने गुणा 10⁻⁻12 मीटर। अब देखिए, केवल सरल कर दीजिए, दशमलव यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो सही तो तब भी है ये, लेकिन दशमलव को एक स्थान के इधर रख देते हैं राइट साइड में। तो इस दशमलव को जब हम यहाँ करेंगे तो घात -12 की जगह कितनी हो जाएंगी? -11। तो ये हो जाएगा 2.87 × 10⁻11 मीटर।
ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आप देखिए, ये इसको भी मीटर में परिवर्तित करना है। 15.15 गुणा 10 की पावर -12 मीटर आ जाएगा ये। अब इसी हिसाब से इस दशमलव को यहाँ ले आइए तो ये बराबर हो जाएगा 1.515 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। अब देखिए, इसको ये मिलीग्राम में दे रखा है, आप करें इसको किलोग्राम में। तो किलोग्राम में पहली बात तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1000 जो 1 ग्राम है उसमें 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो सबसे पहले इस मिलीग्राम को ग्राम में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे कि 25,365 में 1000 का भाग कर दीजिए, तो ये हो गए ग्राम में। अब इस ग्राम में जो मात्रा है इसको करिए मिलीग्राम में, तो इसमें फिर 1000 का भाग कर दीजिए, तो 25,365 बटे 1000 गुणा 1000। अब ये बराबर हो गया 25,365 बटे, ये हो जाएगा 10 की घात 6। अब ध्यान करिए, जब इस 10 की घात 6 को ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस की हो जाएंगी, तो ये बराबर हो जाएगा 25,365 गुणा 10 की पावर -6। ये इतना यहाँ पर केजी में आ गया था, कितने में? किलोग्राम में। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको आगे कर देता हूँ, अर्थात 25,365 बटे 10 की घात 6। अब ये 10 की घात 6 ऊपर जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी, तो ये हो गया 25,365 गुणा 10 की घात -6 किलोग्राम हो गया। अब इस घात को आप एडजस्ट कर लीजिए, ये बड़ी संख्या है, दशमलव यहाँ मानेंगे तो 1 2 3 4 स्थान इधर कर दीजिए, तो 2.5365 इंटू 10 की पावर 4 कम कर दीजिए इसमें, तो -2 रह जाएंगी, इतना किलोग्राम। ये आपके दोनों ही आंसर सही हैं। देखिए, पहले 1000 का भाग करके उसको ग्राम में, मिलीग्राम को ग्राम में परिवर्तित किया, फिर 1000 का भाग कर दिया तो किलोग्राम में हो गया। अब किलोग्राम में हो गया तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। जल्दी नोट करिए और आगे चलिए। 28वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल ज़्यादातर कंपटीशन में आता है। ये कह रहा है 28वें में निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी? किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी? तो मैं यहाँ पर एक वो लिख देता हूँ। 28वां सवाल पूछ रहा है किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी? ये 4 वो दे रखे हैं आपके। एक तो 1 ग्राम गोल्ड, फर्स्ट में है 1 ग्राम गोल्ड सॉलिड दे रखा है S, और आगे है 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम सोडियम सॉलिड। आगे कह रहा है 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम लिथियम, ये भी सॉलिड है, और 1 ग्राम Cl2, ये गैसीय अवस्था में है। दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आप ध्यान दीजिए, वो कह रहा है इन चारों में किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी? तो देखिए, इसके लिए ऐसे सवाल कंपटीशन में भी बहुत आते हैं। उनके लिए कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं रहता है, तो एक मैं आपको बहुत आसान सी ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर
इनके परमाणु भार लिख लीजिए, कितने होते हैं परमाणु भार। जो गोल्ड है, गोल्ड का परमाणु भार 197 होता है। कितना होता है? 197। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, लिथियम का परमाणु भार 9 होता है, और क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। ध्यान करें, ये मैंने 35.5 लिखा है, तो यहाँ ये दे रखा है Cl2 में पूछ रहा है, वन ना कि Cl में। अगर Cl में पूछता तो 35.5 ही लगाते हम। अब क्योंकि Cl2 में पूछ रहा है तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा 2 × 35.5, क्योंकि एक अणु में 2 परमाणु हैं। तो ये यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा 71। 71 क्या हुआ इसका? अणु भार। अब कैलकुलेट करिए। देखिए, आपको मालूम है किसी भी तत्व के जितना उसका परमाणु भार होता है उतने ग्राम में परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। किसी भी तत्व का जितना परमाणु भार होता है उतने ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एवोगैड्रो संख्या के बराबर। इसका मतलब 197 ग्राम गोल्ड में परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगी, अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। और जितना किसी का अणु भार होता है उतने ग्राम में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका मतलब 197 ग्राम सोने में परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर, 23 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर, 9 ग्राम लिथियम में परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये Cl2 है तो 71 ग्राम में 35 ग्राम में तो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी एवोगैड्रो संख्या के बराबर, लेकिन वो Cl2 में पूछ रहा है, 1 ग्राम Cl2 में, तो 71 ग्राम में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2 गुना, क्योंकि एक अणु में 2 हैं तो 2 गुना एवोगैड्रो संख्या के बराबर। अणु हो जाएंगे एवोगैड्रो संख्या के बराबर कितने? 71 ग्राम में अणु बराबर एवोगैड्रो संख्या के बराबर, और 35.5 में परमाणु बराबर एवोगैड्रो संख्या के बराबर। तो आप निकालेंगे फर्स्ट, पहले ये है 197 ग्राम गोल्ड यानी Au में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है, तो 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? एवोगैड्रो संख्या बटे 197। समझाया? 1 ग्राम गोल्ड में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 बटे 197। अब कैलकुलेट करिए। आप इसको सरल करने के लिए क्या करें, ये तो 6 दशमलव इतने इतने हैं, 197 का भाग सरल करने के लिए इस दशमलव को 2 स्थान इधर सरका दीजिए, 602 हो जाएगा। 197 घात है, वहाँ 2 बढ़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 602.2 गुणा 10⁻25 बटे 197। अब 602.2 में आप जो है 197 का भाग करिए, जल्दी कितना आता है बताइए। अब दूसरा और निकालेंगे। इसमें दूसरे में है सोडियम, तो निकालेंगे 23 ग्राम सोडियम में कुल परमाणुओं कितना आया? 3.05, आगे को बोलो 68 इंटू 10 की पावर कितनी हुई? 25 परमाणु। गलत, ध्यान करिए,
ये यहाँ पर इधर को करेंगे तो घात बढ़ेंगी थोड़ी, घटेंगी। आपने भी ध्यान नहीं दिलवाया। 2 स्थान इधर कराए, 2 घात घटेंगी, 23 की जगह 21 हो जाएंगी। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं करा। इधर को करते तो बढ़ती चली जाती, तो ये हो जाएंगी इतने गुणा 21 परमाणु। समझ आ गया? अब देखिए 23 ग्राम सोडियम के में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर 1 मोल, और 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। तो 1 ग्राम सोडियम में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23/23। अब आप इसको दशमलव को एक स्थान इधर कर लें तो ये हो जाएगा 60.22 गुणा 10 की पावर 1 घात कम हो जाएगी, यानी 22/23। इसको करिए 60.22 कितना आया निकालिए। तो ये आ गया आपका 2.618 इंटू 10 की पावर 22, इतने परमाणु हुए। अब थर्ड पॉइंट में पूछ रहा है वो किसके बारे में, 1 ग्राम लिथियम। लिथियम का परमाणु भार है 9, तो 9 ग्राम लिथियम में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर 1 मोल, और 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। तो 1 ग्राम में हो जाएगा परमाणुओं की संख्या इस एवोगैड्रो संख्या बटे 9। अब इसको भी आप ऐसे ही कर लीजिए 60.22 गुणा 10 की पावर 22। नहीं भी करेंगे तो वो कैलकुलेशन में फिर वो ही आ जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब 60.22 में 9 का भाग कर दीजिए, ये आ गया 6.691 इंटू 10 की पावर 22 परमाणु। अब देखिए चौथा मैं यहां कर देता हूं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। चौथे में वो कह रहा है कि 1 ग्राम Cl2 में, अब यहां अगर Cl दे रखा होता तब तो हम 35.5 में निकालते, लेकिन Cl2 दे रखा है और Cl2 का क्या हो गया अणु भार कितना हुआ 71। अब 71 में अणुओं की संख्या होगी एवोगैड्रो संख्या के बराबर, और एक अणु में परमाणुओं की संख्या 2 होती है, तो हम 71 ग्राम में 2 गुणा एवोगैड्रो संख्या लगाएंगे। कैसे? इसमें है कि 71 ग्राम Cl2 में कुल परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या तो एवोगैड्रो संख्या के बराबर हुई, लेकिन परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 2 मोल, बराबर 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु। तो 1 ग्राम में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23/71। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23/71। अब इसको दशमलव को एक स्थान इधर कर लें तो ये बराबर हो जाएगा 120.44 गुणा 10 की पावर 22/71।
120.44 में आप 71 का भाग करिए, 120.44 में, ये आ गया आपका कितना 1.696 इंटू 10 की पावर 22 परमाणु। अब देखिए आपका चौथा सवाल का आंसर, चौथे का आंसर ये आया, पहले का आंसर ये आया, दूसरे का आंसर ये आया और तीसरे का आंसर ये आया। अब आप इनमें देखिए सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या किसकी है। सबसे पहले आप घात देख लीजिए, उसमें 22 हैं, इसमें 21 हैं, इसमें 22 हैं, इसमें 22 हैं, तो 21 वाला तो ऑटोमेटिक ही कम हो गया। अब ये 3 22 वाले हैं, इसमें संख्या है 1.696 और इसमें है 2.618, तो उससे तो ये ज़्यादा हो गई, और ये है कितनी 6.691, तो ये संख्या सबसे ज़्यादा हुई। और ये किसकी है, लिथियम की। तो 1 ग्राम लिथियम में परमाणुओं की संख्या इन चारों में सबसे ज़्यादा हुई। तो आप लिख देंगे कि 1 ग्राम लिथियम में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि कंपटीशन में आता है तो इतनी देर नहीं होती निकालने में, ज़्यादा देर लगेगी, इसलिए इतना नहीं करते। इसमें परमाणु भार देखिए आप, जिसका परमाणु भार सबसे कम होगा उसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। आप देखिए इसका 197 है, इसका 23 है, इसका 9 है और इसका 35.5 है। तो परमाणु भार सबसे कम किसका है, लिथियम का। जिसमें परमाणु भार जिसका सबसे कम होगा उसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी, और जिसका परमाणु भार सबसे ज़्यादा होगा उसमें परमाणुओं की संख्या सबसे कम होगी। देखिए परमाणु भार सबसे किसका ज़्यादा है, सोने का, गोल्ड का, तो गोल्ड में सबसे कम होंगे। ये देखिए 3.0568 इंटू 10 की पावर 21 परमाणु, इसमें जबकि 22 है। समझ आ गया ये, तो ध्यान करिए। और